आखिरकार हार्दिक पटेल ने कांग्रेस का हाथ छोड़ने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी में हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने हार्दिक पटेल के इस्तीफे को बीजेपी की पटकथा करार दिया है। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने आखिरकार हाथ का साथ छोड़ दिया है। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजी अपनी चिट्ठी में हार्दिक पटेल ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया है। अपने इस्तीफे वाली चिट्ठी में हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पार्टी पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। हार्दिक पटेल ने लिखा है कि आज मैं हिम्मत करके कांग्रेस पार्टी के पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। मुझे विश्वास है कि मेरे इस निर्णय का स्वागत मेरा हर साथी और गुजरात की जनता करेगी। हार्दिक पटेल ने कहा कि मैं मानता हूं कि मेरे इस कदम के बाद मैं भविष्य में गुजरात के लिए सच में सकारात्मक रूप से कार्य कर पाऊंगा। कांग्रेस पार्टी पर केवल केंद्र के विरोध की राजनीति का आरोप लगाते हुए हार्दिक पटेल ने कहा है कि भारत देश हो, गुजरात हो या मेरा पटेल समाज, हर मुद्दे पर कांग्रेस का स्टैंड सिर्फ केंद्र सरकार का विरोध तक सीमित रहा है। हार्दिक पटेल ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखी इस चिट्ठी में कहा है कि मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज गुजरात में हर कोई जानता है कि किस प्रकार कांग्रेस के बड़े नेताओं ने जानबूझकर गुजरात की जनता के मुद्दों को कमजोर किया है और इसके बदले में स्वयं बड़े आर्थिक फायदे उठाए हैं। राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, परंतु कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का इस प्रकार बिक जाना प्रदेश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। हार्दिक पटेल ने अपने पत्र में आगे लिखा है कि राजनीति में सक्रिय हर व्यक्ति का धर्म होता है कि जनता के लिए कार्य करते रहना, लेकिन अफसोस की बात है कि कांग्रेस पार्टी गुजरात की जनता के लिए कुछ अच्छा करना ही नहीं चाहती। इसलिए जब मैं गुजरात के लिए कुछ करना चाहता था तो पार्टी ने सिर्फ मेरा तिरस्कार ही किया। मैंने सोचा नहीं था कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व हमारे प्रदेश, हमारे समाज और विशेष तौर पर युवाओं के लिए इस प्रकार का द्वेष अपने मन में रखता है। अपनी चिट्ठी में हार्दिक पटेल ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उन पर निशाना भी साधा है। हार्दिक पटेल ने कहा कि जब देश संकट में था, कांग्रेस को नेतृत्व की जरूरत थी, तब हमारे नेता विदेश में थे। अपने पत्र में हार्दिक पटेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में किसी मुद्दे के प्रति गंभीरता की कमी एक बड़ा मुद्दा है। मैं जब भी पार्टी के नेतृत्व से मिला तो लगा कि उनका ध्यान गुजरात की जनता की समस्याओं से सुनने से ज़्यादा अपने मोबाइल और बाकी चीज़ों पर रहा। अपने इस्तीफे वाले पत्र में हार्दिक पटेल ने लिखा है कि दुख होता है जब हम जैसे कार्यकर्ता अपने खर्च पर दिन में 500-600 किलोमीटर तक की यात्रा करते हैं, जनता के बीच जाते हैं और फिर देखते हैं कि गुजरात के बड़े नेता जनता के मुद्दों से दूर सिर्फ इस पर ध्यान देते हैं कि दिल्ली से आए नेता को उनका चिकन सैंडविच समय पर मिलाया नहीं। कांग्रेस से इस्तीफे के अपने पत्र में हार्दिक पटेल ने कहा है कि अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर हो, नागरिकता कानून, एनआरसी का मुद्दा हो, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना हो या जीएसटी लागू करने का फैसला, देश लंबे समय से इनका समाधान चाहता था, लेकिन कांग्रेस पार्टी इनमें सिर्फ बाधा बनने का काम करती रही। कांग्रेस का हाथ छोड़ते हुए अपने इस्तीफे के पत्र में हार्दिक पटेल ने जिस तेवर के साथ अपनी बात रखी है, वो साफ इशारा कर रही है कि उनकी अगली मंजिल बीजेपी हो सकती है। गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने हार्दिक पटेल पर निशाना साधते हुए साफ कहा है कि हार्दिक पटेल के इस्तीफे की पटकथा बीजेपी ने लिखी है। आज जो कुछ उसने लिखा है वो साफ साफ भाजपा का लिखवाया हुआ है, क्योंकि मुझे कुछ हमारे साथी जो भाजपा में गए और वहां जाके जो पछताए हैं, उन्होंने मुझे कहा कि जब भाजपा हमको किसी न किसी तरह ले जाना चाहती है तो हमें एक स्क्रिप्ट लिख के दिया जाता है, सिर्फ मुंह हमारा होता है या पेन हमारी होती है, बाकी सारा प्लॉट जो होता है वो भाजपा का होता है। तो आज हार्दिक पटेल का जो रेजिग्नेशन में जो लफ्ज है वो साफ साफ भाजपा के लफ्ज है और उसमें कोई दम या कांग्रेस आरोप लगा रही कि पाटीदार आंदोलन के दौरान हार्दिक पटेल पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने को लेकर हार्दिक पटेल की बीजेपी के साथ राजनीतिक डील हुई है। हार्दिक पटेल लंबे समय से बीजेपी के संपर्क में थे, तो वहीं कांग्रेस पर भी मन मुताबिक निर्णय लेने का दबाव बना रहे थे। अब कांग्रेस का हाथ छोड़कर हार्दिक पटेल ने नई राजनीतिक राह पर जाने का इशारा साफ कर दिया है। जाहिर है गुजरात में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हार्दिक पटेल ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि पूरी पटकथा बीजेपी ने लिखी है और इसकी
पूरी कहानी का खुलासा आने वाले दिनों में हो जाएगा। ऐसे में हार्दिक पटेल के अगले राजनीतिक कदम पर तमाम निगाहें लगी हैं। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।